प्रकृति को समर्पित गोवर्धन उत्सव। दीपावली महापर्व का चौथा पर्व गोवर्धन है। यह कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाने वाला पर्व है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह प्रकृति को समर्पित पर्व है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की परंपरा आरंभ कर कृषि एवं पशुपालन को महत्व दिए जाने का संदेश दिया है। यह नवान्नोत्सव है, जिसमें अन्नकूट के माध्यम से खरीफ की फसल से उत्पन्न अन्न आदि से निर्मित पकवान का भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को भोग लगाकर उपयोग में लाना आरंभ किया जाता है। यह गाय की पूजा का भी दिन है। गोवर्धन यह भी संदेश देता है कि गाय का हमारी संस्कृति में विशेष महत्व है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को पूर्वाह्न में अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का ढेर। इस प्रकार इस दिन भारी मात्रा में अनेक प्रकार के पकवान बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है और उसका वितरण किया जाता है। इस दिन गोबर के घर के आंगन में गोवर्धन की रचना की जाती है। सामान्यतः इसे मानवाकार बनाया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पर्वताकार बनाते हैं। ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन की गोबर की प्रतिमा के साथ साथ गाय, बछड़े, गोपियां, ग्वाले आदि के भी प्रतीक बनाए जाते हैं। इन सब को गुलाल, रंग, मोरपंख, पुष्प, पत्तियों आदि से सुसज्जित किया जाता है। जैसी भी आपकी परंपरा हो, उसके अनुरूप गोवर्धन बनाकर इनका सूर्यास्त के पश्चात रोली, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। तदुपरांत उन्हें दूध, दही, पकवान आदि का भोग लगाना चाहिए। गोवर्धन को अन्नकूट के भोग लगाने का भी विधान है। पूजन एवं नैवेद्य समर्पित करने के पश्चात गोवर्धन की निम्नलिखित मंत्र के साथ 7 परिक्रमा करनी चाहिए। गोवर्धन गिरे तुभ्यं गोपानां सर्वरक्षकं नमस्ते देव रूपाय देवानां सुखदायिने। अर्थात हे गोवर्धन गिरि, तुम ही गोपों की रक्षा करने वाले हो। तुम देव स्वरूप हो और सुखदायी हो। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। वर्तमान में ब्रज आदि क्षेत्रों में परिक्रमा के समय निम्नलिखित का उच्चारण करने की भी परंपरा है। मानसी गंगा श्री हरिदेव गोवर्धन की परिक्रमा देव। सामान्यतः यह परिक्रमा सामूहिक रूप से एक ही साथ की जाती है। परिक्रमा के पश्चात निम्नलिखित मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु क्रतोच्छ्राय गवाम कोटि प्रधो भव। अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे करोड़ों गाय अर्थात धन संपदा प्रदान करें। पौराणिक आख्यान है कि द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, उस समय तक व्रज क्षेत्र में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को इंद्रदेव का पूजन होता था, जिसे इंद्रोज कहा जाता था। भगवान कृष्ण ने इस दिन इंद्र के स्थान पर गाय एवं गोवर्धन पर्वत का पूजन करवाया। इससे इंद्रदेव रुष्ट हो गए और उन्होंने ब्रज क्षेत्र में भारी वर्षा आरंभ कर दी। उस वर्षा से रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। इस दिन कामधेनु एवं गायों का भी पूजन किया जाता है। शास्त्र में गो क्रीड़ा का भी विधान मिलता है, जो वर्तमान में बहुत अधिक प्रचलित नहीं है। इसके अतिरिक्त
इस दिन राजा बलि की भी पूजा की जाती है। इस दिन कार्तिकादि विक्रम संवत 2082 का आरंभ होगा। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह पर्व गौपालन के संवर्धन के लिए है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण गाय और बैलों का पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल अथवा स्थानीय परंपरा के अनुरूप सायंकाल में गोबर से गोवर्धन पर लेटी हुई प्रतिमा का निर्माण किया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। पूजन करते समय इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णुवाह क्रतोच्छ्राय गवाम कोटि प्रदो भव। अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे करोड़ों गौएं प्रदान करें। सन 2025 में गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 को है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।